हाँ जी, वेलकम बैक सर। आज हम जो है ना आपके जो बिज़नेस है चाय की पत्ती का और चावल राइस आपका पूरी इंडिया में देखते हैं हम, वीडियोस सप्लाई करते हैं हम, उससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल जवाब है, उनके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। कुछ लोगों के सवाल से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन सा जो क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में आता है, हाउ टू स्टार्ट टी बिजनेस। आज हम टी बिजनेस के बारे में आपसे जानने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताइए जो कॉमन मैन के माइंड में सवाल आता है कि चाय का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। थोड़ा सा आसान तरीके से आप उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू और वेलकम हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का। और स्वागत करते हैं हम पूरी इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से जो लोग हमें हमारे चैनल पर देख रहे हैं और हमारे को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे न्यू सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर सभी का हम लोग हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि आज हमारा चैनल पे 90,000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए आपका बहुत बड़ा प्यार है और सबूत है इस बात का कि कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोगों ने टिक कर मजबूती के साथ काम किया है और आप लोगों को सर्विस दी है। सबसे पहले मिस्टर जावेद ने जो हमसे सवाल किया है कि कॉमन मैन जो एक आम आदमी है वो चाय का बिजनेस कैसे करेगा। देखिए, मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक 100 कॉल्स में रिसीव करता हूँ, 100 कॉल में सुनता हूँ, और उसमें मोस्टली सबसे कॉमन जो सवाल होता है वो ये होता है कि हम सर मैं नया हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे चाय का बिजनेस कैसे करना है। राइट, देखिए बिल्कुल भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इसको समझना है कि चाय को 2 तरीके से आप कर सकते हैं। चाय का नंबर 1 जो बिजनेस है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ओनली इसमें 2 तरह से आप चाय पत्ती को खरीद सकते हो। आप चाय पत्ती लेने के लिए खुली चाय पत्ती ये ले सकते हैं। जरा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि चाय को थोड़ा ये दिखाएं। ये खुली चाय पत्ती के सैंपल्स मंगवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, 4-5 अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वेराइटी की चाय पत्ती होती है। तो आप सबसे पहले सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप इन कुछ चाय पत्तियों के सैंपल्स मंगवाएं। सैंपल्स मंगवाने से फायदा क्या होगा, मान लीजिए आप जीरो नॉलेज है, आपको ये मालूम हो जाएगा कम से कम कि किस रेट की चाय पत्ती, कैसी शक्ल होती है, उसका कैसा टेस्ट होता है, कैसा उसका लुक होता है। आपको कम से कम ये मालूम हो जाएगा चाय पत्ती सैंपल ऑर्डर करने से। सबसे आसान तरीका। नंबर 2, सैंपल किस तरीके से मंगवा सकते हैं और कितने तरह के सैंपल है जो अगर मतलब आपसे कोई मंगाता है, और किस तरीके से आप उसको भेजोगे। ओके, देखिए सैंपल के आसान तरीके बता रहा हूँ। देखिए, चाय पत्ती के अंदर 30-40 हजार कम से कम फेमस गार्डन है। आप सबके सैंपल नहीं मंगवा सकते, और जितने ज्यादा नया आदमी सैंपल देखेगा, नया आदमी अगर ज्यादा सैंपल देखेगा उतना ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि कम से कम 5 या 6 तरह के सैंपल्स आप ऑर्डर कीजिए, यानी कि मीडियम, लो, एवरेज और हाई, कम से कम। उससे क्या होगा कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस रेट की चाय पत्ती में कैसा टेस्ट है और कैसा लुक है। तो सैंपल जो होते हैं वो ब्लेंड होते हैं या फिर अलग अलग सेपरेट सैंपल होते हैं, मतलब सेपरेट अलग अलग तरीके से होते हैं। ओके, नहीं, इसमें ऐसा होता है कि सैंपल 2 तरीके से होते हैं। आप एक तो पार्टी बोलती है कि हमें ब्लेंड बना के सैंपल भेजिए, यानी कि जिनका पैकेजिंग का काम होता है। अगर आप पैकेजिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें ब्लेंड ही चलता है। और जो लोग शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 थैला लेके, 1-2 बैग मंगवा के, उनको सिंपल जो नॉर्मल जो ग्रेड होता है वो मंगवा के उनसे शुरू वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं, एक इसको स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो किस किस तरह के डॉक्यूमेंट होंगे, और वो कैसे उसको कहाँ से उसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकता है, क्या चीज़ होगी। ओके, देखिए डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है
कि आप कोई भी खाने पीने की आइटम का बड़ा बिजनेस करते हो या लेन देन करते हो या सेल आउट करते हो, तो उसके लिए एफएसएसआई का लाइसेंस नेसेसरी है। FSSAI, अच्छा। हाँ, ये है। देखिए, इसका ऐसा एक रजिस्ट्रेशन होता है, ये हमारे नाम का अपना है, ये एफएसएसआई ऐसा आपको रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहां से मिलता है। ओके। हाँ, ये मस्ट है। बल्कि ये तो आजकल जो गवर्नमेंट ने जो छोटे मोटे स्टॉल है, परचून की दुकान है, उन सब के लिए भी ये लागू कर दिया है। तो अगर आपका कुछ छोटा मोटा बजट है, तब तो आप कुछ दिन के लिए आप रुकना चाहते हैं तो इसको रुक सकते हैं, नहीं तो इसको ले लेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी छोटी मोटी फीस है, खाली 500 रुपए से अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या अपने आसपास का जो खाद्य विभाग ऑफिस होता है वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं। और GST वगैरह वो भी चाहिएगा इसके लिए? ओके, देखिए, GST का भी कुछ मापदंड है, उसके भी अपने कुछ टर्म कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 40 लाख से नीचे तक का जो भी बिजनेस है वो नॉन GST वो कर सकता है। लेकिन GST लेना आपके लिए फायदेमंद कितना है, ये इसमें समझने वाली बात है। अगर आपका देखिए छोटा मोटा बजट है शुरू में, तो शुरू में आप GST भी ना लें तो काम आपका चल जाएगा, क्योंकि GST लेने से फिर आपको उसकी हर महीने वो जो उसका सेल और परचेज है CSR के थ्रू आपने दिखाना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर एक नेसेसरी खर्चा बढ़ जाएगा अगर आपका छोटा बिजनेस है, 50 लाख से नीचे, 1 लाख से नीचे। और जब अगर आपने प्रॉपर काम करना ही है और बड़े बजट से करना है, तो GST आपके लिए जरूरी है। अच्छा, अपने फायदे भी। मान लीजिए मेरा बजट जो है 50,000 का है, ठीक है, ठीक है, तो वो उसको कर सकते हैं स्टार्ट बिजनेस को? किस तरीके से कर सकता है उसको? क्या क्या चीज़ें, मतलब उसमें 50,000 के अंडर में क्या क्या चीज़ें होंगी उसको, कि वो चीज़ रहेंगी या ये नहीं रहेंगी? मतलब जैसे एक पैकिंग का सिस्टम है, आप पैकिंग करते हो, उसमें सिलेंडर वगैरह बनाने पड़ते हैं, वो तो एक अलग प्रोसेस है। उसमें कम से कम 70 से 80 हज़ार आपको जो है पैकिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए कम से कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन 50,000 में अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको क्या क्या चीज़ें, किस किस तरीके से वो स्टार्ट करेगा, उसके थोड़ा सा बताइए 50,000 के अंडर में। ओके, सिंपल। मान लीजिए आपने तो कहा 50,000, 50,000, 20,000, 10,000, 30,000, एक ही फॉर्मूला हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने सैंपल मंगवा के एक वैरायटी सस्ते वाली, एक वैरायटी हाई लेवल की, 2 बैग मंगवा लिए। मान लीजिए एक थैला 10,000 रुपए का हुआ या एक थैला 5,000 का हुआ, मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ। 2 थैले आपने मंगवाए, 2 थैले मंगवा लिए आपने, एक हाई एक लो, ओके, दैट्स ऑल। ये ऐसे सिल्वर फॉइल आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। ओके। सिल्वर फॉइल में आप इसको पैक कीजिए। ये एक 2,000 रुपए का ये इस तरह का एक कांटे की मशीन है, ये हाथ से मैनुअल होती है, ये आप ले सकते हैं। इसको ऐसे आप मंगा के, इससे आप इसको, ये कितने की मिल जाती है? ये लगभग 1,500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की होती है। अच्छा। इसके अंदर ऑप्शन होते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा साइज बड़ा होता है तो थोड़ी ज्यादा की होती है, यानी कि 2,000 की। तो थोड़ा ये साइज 8 इंच की होगी, 10 इंच की होगी, थोड़ी सस्ती मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग के लिए वो सही रहे, परफेक्ट है। मैनुअली प्रोसेस, वो बाद में फिर जैसे काम बढ़ते हैं उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। फिर आप एक छोटा सा ऐसा स्टिकर कोई छपवा सकते हैं, ऐसा स्टिकर, ओके, ऐसा स्टिकर छपवा के इस पे गम होता है, ये उसको उतारा, इस पे पैकिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको बेटा एक जरा ये स्टिकर मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये स्टिकर फाड़ के, ये देखिए, ये मैंने उतार लिया स्टिकर। ये कोई भी स्टिकर आप कहीं से छुपा लीजिए। मान लीजिए ये आपका ब्रांड है, इसमें आपने पैक कर लिया, इसके ऊपर ये लो, हो गया। तो ये इस तरीके से एक आपका स्टिकर बन गया। तो ये आपका एक सबसे सिंपल तरीका है। अब बात आती है बड़े बजट की। आपने कहा सिलेंडर में पैसे लगते हैं, उसमें ऐसे पाउच बनते हैं, देखिए ये पाउच है, ये रेडीमेड आजकल पाउच चल रहे हैं। हाँ, ये सिलेंडर है। ये कम से कम एक पाउच के लिए आज की डेट में कम से कम 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आप मानकर चलिए। इसमें आपका लगना है एक साइज में, स्टार्टिंग में, अगर आपने इस तरीके से करना है। अगर इस तरह का ब्रांड बनाना है तो उसमें आपको स्टार्टिंग में 70 से 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होगा उसमें। राइट। उसके बाद बात आती है कि चाय की पत्ती जो होती है ना, देखो इसमें सब कन्फ्यूजन होती है। अब जो नए लोग होते हैं उनको सब एक तरह की दिखाई देती है, उनको नहीं पता कि इसमें ब्लेंड क्या है, इसकी कौन सी क्वालिटी क्या है।
इसकी क्वालिटी वाइज इसको कैसे पहचानेंगे, इसका थोड़ा सा ओके, बताइए। देखिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि जैसा आपने चाय पत्ती के सैंपल मंगवाए, चाय पत्ती के सैंपल को मंगवा के इनकी चाय बनाइए। आप चाय बनाइए और चाय बना के पीजिए। आपको चाय पीनी नहीं आती, जो चाय के आपके आसपास शौकीन होते हैं, जो मतलब टेस्ट, जिनको टेस्ट का पता होता है कि इसका टेस्ट कैसा है। जी जी जी, जो चाय के आदी होते हैं, मैं कहता हूँ जो आपके गली मोहल्ले में चाय के आदी होते हैं, जिनको सुबह शाम चाय लगती है, उससे ज्यादा बड़ा टेस्टर चाय का कोई हो ही नहीं सकता है। उसको एक एक इंच का मालूम होता है, एक एक माइक्रो चीज का मालूम होता है कि इसके अंदर क्या टेस्ट है, क्या इसका। उससे आप चाय बनवा कर दिखाइए, वो खुद बता देगा कि ये चाय मंगवा लीजिए आप। सिंपल तरीका। अच्छा, ब्लेंड क्या होता है? जैसे हमने ब्लेंड और ये जो नॉर्मल चाय होती है, वो उसमें फर्क क्या होता है? देखिए, ब्लेंड का मतलब होता है जब कोई पैकेजिंग करता है तो वो एक ब्लेंड सेट करता है एवरेज। एवरेज मीन्स आप इस तरीके से समझ लीजिए मोटे तौर पे, जैसे एक दूधिया होता है, ठीक, तो दूधिया शुद्ध दूध लेके आता है भैंस के नीचे से, और फिर उस दूध को वो हल्का करने के लिए, हल्का बारीक करने के लिए उसके अंदर पानी ऐड कर देता है, एवरेज सेट करता है वो अपना। तो वो तो पानी हुआ। यहाँ चाय के अंदर आप पानी नहीं मिला सकते, कुछ भी नहीं मिला सकते, सिर्फ चाय ही मिला सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपने कोई 200 रुपए की चाय ली और 200 रुपए की चाय को आपने सस्ता करना है, उसको आपने 180 तक बेचना है, तो आपने कुछ चाय उसके अंदर 180 की या 170 रुपए की मिलाकर उसको ब्लेंड करना होगा, तो वो कम एवरेज का ब्लेंड सेट हो गया, उसको आप ब्लेंडेड चाय बोलते हैं। इसका मतलब यही है, क्वालिटी सेट करना और एवरेज सेट करना, प्राइस का एक तरीके से जो है फॉर्मूला सेट होता है। मतलब एक फॉर्मूला आपको अपने ब्रांड के हिसाब से, वो उसकी फिर पहचान बन जाती है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, अपना टाटा हो गया या फिर ये ताजमहल हो गया। हाँ, सभी के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, उसको ही हम जो है ब्लेंड का नाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, पैकिंग का तरीका जो आपने बताया, ये थोड़ा सा ये जो अभी ये बताया वाला फॉइल वाला, इसमें इससे बेटर कोई होता है? मतलब इससे अलग तरीके की पैकिंग हो सकती है? हाँ, एक और है, 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा। वो हमारा अब्बल टी का खाकी का एक पाउच निकाल के लाओ करो जरा। मैं एक ऑप्शन और आज दिखा रहा हूँ अपने कस्टमर को। ये नहीं है बेटा, वो खाकी वाला है ना, जो बड़ा साइज का था, जो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो ये एक और मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये स्टिकर छपवाया, तो स्टिकर से क्या होता है, कुछ एक लोकेलिटी की इफेक्ट जाता है कस्टमर के माइंड में। और इसका क्या है कि स्टिकर भी महंगा छपता है। स्टिकर कम से कम ये 2 रुपए का छपता है। तो इससे भी एक और तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको अपना ही सपना, कम उसमें बजट में सपना साकार करना है, तो इस तरह के ये पाउच आते हैं, जिनको हम लोग अक्सर जिपर पाउच बोलते हैं। ये अलग अलग कलर में मिलते हैं, अलग अलग वेराइटीज में होते हैं, सभी साइज में होते हैं। ये आप ये पाउच लेके और अपना डिजाइनर से डिजाइन तैयार करा के, कंप्यूटर वाले से इस पर अपना नाम ऐसे छपवा सकते हैं। ये दोनों साइड है। ये इसका क्या होता है साइज के साथ साथ में इसका प्राइस क्या पड़ता है, अगर क्वांटिटी कितनी होगी? प्राइस तो इसमें हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इनके प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन आमतौर पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये एक किलो का पाउच लगभग आपको 5 रुपए का पड़ता है, एवरेज मान लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके ऊपर 1 रुपया स्क्रीन प्रिंटिंग का खर्चा आता है। ओके, यानी कि अगर आपने 10,000 पीस छपवाए और 10,000 रुपए इसमें छपाने में लगाए, तो 20,000 रुपए में आपका ब्रांड तैयार हो गया। मिनिमम क्वांटिटी कितनी रख सकते हैं इसकी? इसकी कम से कम 1,000 पीस, मिनिमम 1,000। हाँ, कोई भी अगर एक साइज का आपने छपाया, उसकी 1,000 इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये देखिए, ये इससे भी आपका ब्लेंड बढ़िया बन जाएगा और बढ़िया से लुक आ जाएगा। ये इसमें विंडो भी है। ये हम भी इसको ऑनलाइन सप्लाई देते हैं। अगर कोई इस तरह के पाउच हमसे मंगवाना चाहता है तो ऑनलाइन सप्लाई हम ये देते हैं। ओके, ठीक है, आपने सारी चीज़ें बताई। अब बात आती है कि चाय की ये जो बिजनेस है जी, वो तो आपने बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। इसको खरीदे कहाँ से और कैसे खरीदे इसको? देखिए, ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल आपने किया है कि चाय पत्ती हम खुद पूरी इंडिया में सप्लाई दे रहे हैं और हम से ही, हम किसी और का रेफरेंस नहीं दे सकते क्योंकि उसकी वजह है। अगर हम किसी का रेफरेंस दें तो आजकल क्या होता है, किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड किया, तो हम लोग नहीं चाहते कि उसके साथ ऐसे कोई दिक्कत आए। हम
पुराने आदमी हैं, हम गारंटर आदमी हैं। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एरिया वाइज अपना सेटअप किया। ओके। यानी कि हमारा फर्स्ट सेटअप गुवाहाटी, सेकंड सेटअप कोलकाता, ठीक है। थर्ड सेटअप हमारा हैदराबाद, उसके बाद सहारनपुर। यानी कि हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो भी कस्टमर का कॉल आता है, रिक्वायरमेंट आता है, तो हम जो नियर बाय एरिया के हिसाब से कॉल्स आता है या इंक्वायरी आती है, उसी एरिया से हम उसको चाय पत्ती भेजते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। तो क्वांटिटी मिनिमम कितनी हो सकती है अगर किसी को क्वांटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सपोर्ट करने के लिए 1 बैग तक भेजते हैं लोगों को। अच्छा। 1 बैग मान लीजिए 26 किलो का होता है। चाय का बैग कभी फिक्स नहीं होता, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे 26 किलो का हुआ, 35 केजी का हुआ, 35 किलो का, 30 किलो का, तो 1 बैग कोई भी हमसे मंगवा सकता है। लेकिन उसमें कस्टमर का एक नुकसान ये है कि ट्रांसपोर्टर 1 बैग का चार्ज भी उतना ही लेता है, 2 का भी लेता है। अच्छा। तो अगर वो 2 बैग मंगवाएगा तो उसको कम से कम अपना ट्रांसपोर्ट बचाने का फायदा मिलेगा। ठीक है जी। तो ठीक है। बाकी अगर किसी को ऑर्डर करना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा बता दीजिए, किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, हमारा ये एक फर्म है, मेसर्स फूड इंडिया। ओके। ये हमारी फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म, पूरी इंडिया में हम इसके थ्रू काम करते हैं। इसके ऊपर देखिए सब कुछ FSSAI, हमारा जो GST नंबर, हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट, सब कुछ मेंशन होता है। इसके थ्रू हम पूरी इंडिया में माल सप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले सैंपल ऑर्डर करना है चाय पत्ती का, उसके बाद सैंपल चेक करके आपने माल मंगवाना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट कर लीजिए आप, 9760113362। मैं फिर एक बार हिंदी में बोल रहा हूँ, 9760113362। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको हमारी पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर आ जाएगी। और उसके बाद कुछ भी आपने पूछना है, हमें कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सैंपल मंगवा के बेझिझक अपना काम शुरू करें। आप हमसे सलाह लेते रहें, पूछते रहें, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा आपसे वादा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और धन्यवाद आप सबका कि आप सब लोग हमें देख रहे हैं और हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम पे भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचे हम लोग, हमारी वीडियोस को इतने सारे व्यूज मिले हैं, हमारे चैनल को मिले हैं, उस सब के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।